Today I'm going to talk about ego and how to handle it. ईगो ना हम सबके अंदर रहती है एंड स्पेशली ये तब उभर के आती है, बाहर निकलती है जब व्हेन you feel that there is a feeling wrong, like you are being ignored or you are feeling less important. कई बार किसी से सॉरी बुलवाना कितना मुश्किल हो जाता है. वो कहता है हाँ हूट्स, मैं नहीं बोलता सॉरी, गलती है पता है मगर सॉरी नहीं बोलूँगा. सो कई बार क्या होता है दैट कॉन्फिडेंस दैट स्टेज इनसाइड अस, इट विल से आई एम ओके, वेयरएज जो ईगो है ना वो कहेगा आई नीड टू प्रूव आई एम ओके. एंड जनरली आप देखेंगे जो जितने भी लोग आसपास हैं ना, कब ये ईगो जागता है, इट rises or it shows up when their identity, status, competence or dignity is being challenged. जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देते हैं अपने डे टू डे से लाइफ से अगर हम उठाएं तो कई बार होता है दिस फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग. आप देखेंगे कि अगर आपको पता है कि आपने गलती करी है मगर एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी भाई सेल्फ इमेज खराब हो जाएगी ना, तो आप अड़ जाते हैं क्यों बोलूँ सॉरी एंड यू विल स्टार्ट आर्ग्यूइंग. कई बार कहते हैं देयर इज नीड ऑफ रिस्पेक्ट. मेनी पीपल दे रिएक्ट डिफरेंटली इफ दे फील इग्नोर्ड, दे आर क्रिटिसाइज्ड और दे आर अंडर वैल्यूड. कई बार होता है डिजायर टू कंट्रोल, लेटिंग गो ऑफ अ पोजिशन और यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज. इट फील्स लाइक एज इफ यू आर लूजिंग पावर. तो आपको ना अंदर से थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होने लगती है. इनसिक्योरिटी क्या होती है ये कुछ नहीं होती, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है. आपके जो अंदर का सेल्फ डाउट है ना उसको कवर करना पड़ता है कई बार. समटाइम्स देयर इज कंपैरिजन एंड कंपटीशन. ये सबसे ख़राब चीज़ होती है बिकॉज लोग जो है ना दे वॉन्ट टू फोकस ओनली कि भाई मैं इसको जीतना है या आई एम मच सुपीरियर दैन यू. दे डोंट वॉन्ट टू सॉल्व द रियल इशू. आप ये अक्सर देखेंगे आसपास आप देखेंगे, सपोजिंग दो फ्रेंड्स लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते मेन इशू को तो भूल जाते हैं, बाद में बस लड़ाई इसलिए चल रही होती है बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू विन द आर्ग्यूमेंट. तो जो ईगो जो होता है ना हमारे अंदर, ये कई बार पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है. जो पॉजिटिव ईगो होता है ना ये अच्छा होता है बिकॉज इट हेल्प्स यू सेट द बाउंड्रीज, इट हेल्प्स यू गेन सम कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. मगर प्रॉब्लम कब आती है जब यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर ईगो एंड आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैं अपना ईगो को प्रोटेक्ट करता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है. रियल प्रॉब्लम फॉर द सोल्यूशन भाड़ में जाए. तो ऑलवेज रिमेंबर जो नेगेटिव ईगो जो होता है हमारे अंदर वो हमको क्या करता है, इट ऑलवेज वांट्स टू प्रूव यू आर बेटर. वो पहले से आपको डिसाइड करता है यू आर बेटर, बस स्टिक टू दिस. वेयरएज जो पॉजिटिव ईगो है ना इट विल ऑलवेज वांट टू हेल्प यू बिकम बेटर. ये आपको हेल्प करता है बेटर होने में, लेकिन जो नेगेटिव ईगो है वो आपको पहले से बोलता है यू आर सुपीरियर, यू आर बेटर, you are good, बस. तो अगर now how are the ways in which how can you convert this negative ego to positive ego? Simple rules हैं. You can replace I must be right. जब हमारे में ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई, नो, इस चीज़ को आप रिप्लेस कर सकते हैं I can learn. You can replace I have to win with I have to improve. You cannot compare yourself to others or stop comparing yourself to others. Instead, you should compare yourself with yesterday's you. आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है. आप कल से आज थोड़े से बेटर होने चाहिए बस. दूसरे से कंपेयर करके अपने अंदर को में क्यों सुपीरियर या इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स ला रहे हैं, ज़रूरत नहीं है. So always remember, practice saying I was wrong without feeling weak. Admitting your mistake, ये बहुत स्ट्रेस भी देता है आगे चलकर. So you must always, if you've done a mistake, just say sorry and वहीं पर इशू सॉल्व हो जाता है.
बट जब आप ईगो ले आते हैं यू कॉम्प्लिकेट द इश्यूज़. तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको. ऑलवेज रिमेंबर, जो नेगेटिव ईगो है ना, इट प्रोटेक्ट्स योर इमेज, whereas positive ego builds your character. So build your character, youngsters.